50 साल का एक व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता है, 10,000 रुपये एक फाइनेंसर से लेता है। उसके बाद जब वो पैसे चुका नहीं पाता तो उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाते हैं, उसके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं और उसके बाद जो है उसके साथ बड़ी ही भयानक स्थिति पैदा कर दी जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और इसके हाथ जो आप लोग देख रहे हैं, ये हाथ दिखाना चाहूँगी, हाथ के ऊपर सुए मारे जाते हैं और पूछा जाता है कि कब तू जा करके पैसे चुकाएगा। क्या है पूरा मामला, किस वजह से इस इंसान ने पैसे लिए थे फाइनेंसर से और ये मामला जो है कहाँ का है, मुझे ये बताइए मामला कहाँ का है। ये मैं धन्यवाद करता हूँ साक्षी जी आपका, जो आप जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। इनका नाम है जयवीर, गंगवा रोड पे रहते हैं और गंगवा रोड पे थोड़ा आगे जाके पेट्रोल पंप है, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक एकता कॉलोनी है, वहाँ का इनका रेजिडेंस है। इन भाई ने 3-4 महीने पहले एक फाइनेंसर से पैसे लिए, जिनका रेजिडेंस भी वहीं पे है और जो गोदारा पेट्रोल पंप वहाँ पे उसका फाइनेंस का ऑफिस है। इन्होंने 10,000 रुपये लिए, 10,000 में से पहले ही 25% पैसा काट लिया गया, यानी कि 2,500 तो पहले ही काट लिए। 2,500 काटने के बाद में लगातार वो लगा कि हमें पैसे दो, पैसे देने पड़ेंगे आपको। ये बेचारा 5,000 भरता रहा और ये जो आप 25% बता रहे हैं, ये ब्याज के पहले ही काट लिए गए। ब्याज के पहले ही काट लिए, क्योंकि इनके घर में कोई इंसान बीमार हो गया था, पैसा मिला नहीं, मजबूरी के कारण से इन्होंने मजबूरी में उस फाइनेंसर से पैसे लेने पड़े। उस मजबूरी में फाइनेंसर ने इसका फायदा उठाया। 5,000 रुपये इसने लगातार दे रखे हैं, 4,000 रुपये और दे रखे हैं, वो 4,000 रुपये लिखे नहीं गए। अब क्या होता है मामला, कल शाम को ये मिल जाता है, क्योंकि गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, इतना पैसा नहीं होता, आम जनमानस के ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने बहुत पैसा दे रखा है, मैं थोड़ा धीरे धीरे लौटा दूंगा। उस 10,000 का फाइनेंसर ने प्लंटी लगा के 50,000 रुपये बना रखा और कहा कि तू 50,000 रुपये देगा, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। उसके बाद ये शाम को एक अपने भाई की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे एक बोलेरो गाड़ी आई जिसमें 7-8 जो बदमाश लोग थे, वो आए, उतरते इनको पकड़ा और कहा तू पैसे दे। इसने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इनको मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया और ज़बरदस्ती इनको बोला कि साले को उठाओ, इसको रिक्शा में डालो। उसको रिक्शा में डाल के, ज़बरदस्ती रिक्शा में डाल के इस बंदे को लेके गए और इसके हाथ पाँव बांध दिए गए। वहाँ पे इनकी रिक्शा भी लेके गए, ये लेके इनको अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस में ले जाने के बाद जैसे जयवीर भाई ने हमें बताया कि मुझे नंगा कर दिया, मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, और जो उनके साथ में जो दूसरे लोग थे उन्होंने मेरी पीठ पे पाँव रख लिया, मेरे हाथ पकड़ लिए, मेरे पाँव पकड़ लिए और एक हाथ को ऐसे रख के वहाँ पे चक्कू से गोदा गया और कहा कि बता तू कब देगा पैसे। आप इसके निशान देख सकते हो, इसके अगर पीछे इसकी पीठ देखोगे तो इतने लठ मारा के जिसकी कोई हद नहीं। क्या ये जो फाइनेंसर है गरीब आदमी इंसानों को ऐसे सजा देते रहेंगे? कानून नाम की व्यवस्था नहीं है भाई। तुम लोग पैसे देते हो ठीक है, एक लिमिट सा ब्याज होता है, 25% तुम पहले पैसा काटते हो, तब जाके इन्होंने यहाँ पे आया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में अब प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और जब उन लोगों ने, घटिया मानसिकता के जो लोगों ने इनको जाति सूचक शब्द बोलते हुए ढेर फलाना ढिकना ये सारी बातें बोलते हुए उसको जबरदस्ती तरीके से गाड़ी में डाला, तो यह मान बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो अपने फाइनेंसर हो, कितने बड़े चौधरी, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। क्योंकि क्या जब आपने पैसा लिया था तो आपको बताया गया था कि 25% ब्याज आपका कटेगा? हाँ जी, बोले थे, बताया गया था। उसके बावजूद भी आपने 25% ब्याज के ऊपर पैसे ले लिए? मजबूरी में मैंने ले लिए जी। तो जब इन्होंने 25% ब्याज का बताया था पहले ही, तो कैसे गलत हो सकता है? गलत ये इसलिए हो सकता है कि इनके परिवार में कोई बेचारा बीमार होगा। लेकिन फाइनेंसर वो चीजें नहीं देखता। 25% बता दिया, 25% देने के लिए एग्री भी होगा, लेकिन प्लंटियां लगा के, कौन सी प्लंटी लगा रहे हैं कि 2 दिन अगर किस्त लेट होगी, 1 दिन किस्त लेट होगी तो डबल प्लंटी 500 रुपये जुर्माना लगाता है। तो क्या आपने रोजाना किस्त नहीं भरी थी? नहीं भरी थी। किस वजह से नहीं भर पाए? बीमार हो गया था जी। अच्छा। इसलिए नहीं भरी थी। और जी सारे जोड़ जाड़ के ना जी 50,000 रुपये निकाल दिए मेरे का नहीं। और जी मैं रात में मैं पिटते हुई जी। क्या काम करते हो आप? रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चलाते हो कहाँ पर? यही अपने हिसार में चला रहे हैं। हिसार में या गंगवा में? नहीं, अपने हिसार में, बस स्टैंड हिसार चलता हूँ। बस स्टैंड से हिसार तक, हिसार के अंदर चलाते? हाँ जी। हुआ क्या था आपके साथ? वो लेके उठा के लेके थे जी मैंने। फिर क्या हुआ? मेरे मारे जी ने, पहले तो कपड़े कटवाए और जी मेरे मारे जी। और फिर क्या बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया गया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल एक कपड़ा नहीं छोड़ा जी। और जी मेरे फिर दो हाथ पकड़े जी, फिर चक्कू की नोक से मतलब 50,000 रुपये कल देगा नहीं तो ठीक है, नहीं तो जान तो मारेंगे। तो आपने 10,000 रुपये लिए थे, जिसके अंदर से 25% ब्याज का काट करके 7500 रुपये वो बना दिए गए। उसके बाद ये 50,000 कैसे हो गए? वो जी पलटी लगा रखी जी मैंने, पता नहीं जी। अच्छा, और ज़्यादा जो है ब्याज लगा के उसको 50,000 रुपये बना दिए गए।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कोई पुलिस के अंदर कंप्लेंट की है? अभी रात को एडमिट कराया वहाँ के स्थानीय लोगों ने। जब इनका घटना का पता चला तो वहाँ पे गए, उन्होंने रात को इसको 2-3 घंटे के बाद में जब इसको पीठ छेद लिया तो रात को छोड़ा। फिर इनके परिवार के लोगों ने इसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद अभी मेरी SHO आज़ादनगर से बात हुई, रमेश ढुल से। मैंने उनको सारा मामला बताया कि मामला है ऐसे ऐसे, अगर हो सके तो मैं SP साहब से बात करूँगा। लेकिन जो ऐसी मानसिकता है, मैं मानता हूँ चलो उन्होंने 2,500 रुपये चलो इनको इनकी इच्छा से दिए गए थे, लेकिन वो प्लेंटियाँ कौन सी है जो 500 रुपये, अगर एक किस्त लेट होगी तो 500 रुपये प्लेंटी, फिर एक किस्त होगी फिर 500 रुपये प्लेंटी, ऐसे कर करके तो ये इसको जान से मार देंगे। ये बेचारा 50,000 रुपये कहाँ से देगा? थोड़े दिन पहले इनकी वाइफ गुजर गई थी, इसलिए पैसा देने में समर्थ हो गया था। ये बड़ा परिवार है, सक्षम आदमी नहीं है। आपकी रिक्शा कहाँ है? घर पे हाँ पे हिसार के रहने वाले हो? गंगवा के? गंगवा के रहने वाले। जो फाइनेंसर है क्या वो भी गंगवा रहता है, आजाद नगर रोड पे ही रहता है? रोड पे रहता है। आजाद नगर रोड पे रहता है। तो आपको उसके बारे में बताया किसने था? नहीं, ये कोई पड़ोस में था, इन लोगों को पैसे दे रहे हैं, उससे लिया। पहले भी आपने लिए है कभी या पहली बार लिए थे? पहली बार लिए थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब जो है क्या इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या है? अब देखिए, इलाज तो मैंने रत्ना भारती जी से बात करी है, तो इलाज तो उनका करवाएंगे ही, लेकिन साथ के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सारे SP से और ADGP साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस प्रवृत्ति के जो चीज़ें चल रही हैं शहर के अंदर, ये ना चले, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शोषण होता है गरीब इंसान का। जब इंसानों के पास पैसे नहीं होते तभी उनके पास जाते हैं, फिर ये पलंटियाँ लगा लगा के इंसान को चूस लेते हैं। तो पता नहीं कितने लोगों ने इस शहर के अंदर जाने दे दी है, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे चौकी इंचार्ज जगदीश जी हैं, उस यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हमारे मोर साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ये तमाम तरह के मामले हमारे पास में आते रहते हैं, ये फाइनेंसर जो चूस लेते हैं, इनको मार देते हैं, कई लोग तो इनके डर से सुसाइड कर लेते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे SP साहब से कि ये जो सिस्टम जो फाइनेंसरों का चल रहा है, इस पर लगाम ली जाए, लगाम लगाई जाए और कड़े कानून बना के एक लिमिटेशन का एक ब्याज लगा के अगर काम किया जाए। ज़बरदस्ती जो ये चीज़ें चल रही है, प्लेंटियाँ लगा दी, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया, तो आम इंसान मरी जाएगा। अगर ये समझिए साक्षी जी, ये तो कुछ लोग समय पे पहुंच गए कि इनकी जान बच गई, नहीं तो वो क्या पता इसको मार देते। जान आप 50 से 60 साल के बीच में इनकी उम्र है। एक इंसान को कम से कम तब तो मतलब दया आ जानी चाहिए जब इनकी उम्र का तो ख्याल रख लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी उम्र का ख्याल रखते हुए भी इनको चोटें मारने का काम किया और नंगा करके पीटने का काम किया, लाठियों से पीटने का काम किया, चप्पलों से पीटने का काम किया, इतनी भयंकर तरीके से मारा इनको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो 50,000 रुपये आपसे मांग रहे हैं, मान लीजिए आप उनका पैसा नहीं चुका पाते, तो क्या आप एक और फाइनेंसर से 50,000 रुपये लेकर के उन्हें देते हैं? नहीं सर, ये क्या करते हैं? ये नहीं जो चुकाए जाते जी, मैं और कहाँ से वो लूँगा जी? मजबूर तो हो ही जाते हैं। एक्चुअली आपने बात सही, आपने बहुत ही सही बात कही कि दूसरे फाइनेंसर से पैसे उठा के देते हैं, ये बिल्कुल सही बात थी। वो फाइनेंसर इसको तंग करता, मारता, पीटता, ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे आदमी से पैसे उठाता। इसकी पूरी लाइफ ये जो 10,000 रुपये ना, ये 10,000 रुपये कब लाख बन जाते, कब 2 लाख बन जाते, पता नहीं चलता। इसकी पूरी लाइफ उस फाइनेंसर की गिरवी रखी जाती, जितना पैसा कमाता सारा का सारा उस फाइनेंसर को दे दिया जाता। तो ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ SP साहब कि इस पर संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं ले सकते तो जितने परिवारों ने आत्महत्या करी है, जितने लोगों ने यहाँ पे दिक्कतें दी है, तो मैं एक डाटा निकलवाऊंगा हिसार प्रशासन से, चाहे मुझे RTI लगाना पड़े, उस परिवार को इकट्ठा करके मैं हो सकता है बहुत बड़ा जन प्रदर्शन हिसार के अंदर। बिल्कुल, आपको बता देते हैं वो लोग मानवता के ऊपर धब्बा है जो इस व्यक्ति के कपड़े उतार करके, निर्वस्त्र करके इसको बुरे तरीके से पीटते हैं और इसके हाथ के अंदर सुए लगा करके, सुए घोप करके जो है इसको बार बार पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और इस तरीके के जो फाइनेंसर आज के ज़माने के अंदर लगातार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़रूर जो है कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि वो कितने प्रतिशत ब्याज ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मनपसंद तरीके से, मर्जी से ब्याज लेते हैं। कोई 30% ब्याज लेता है, कोई 40% लेता है, हो सकता है कि बहुत जगह तो 50% तक भी ब्याज लेते हो। खैर, मजबूरी का फ़ायदा जो है वो गरीब लोगों का, आम लोगों का ज़रूर उठाता रहा है एक फाइनेंसर। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।